आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज भी मैं मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब दो लोग बैठते हैं तो दोनों के नज़रिए अलग अलग होते हैं एक बात को लेके। तो पहले वाला अड़ जाता है अपने नज़रिए पे, दूसरा वाला अड़ जाता है अपने नज़रिए पे। तो उसी पे आज हम फोकस करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कैसे क्योंकि कई बार होता है कि हम बहस में फंस जाते हैं, वो बहस से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई से बात बिगड़ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें समझ बूझ के चतुराई से बात करनी है और दूसरे के पहलू को भी समझना है कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो उसी पे मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। जैसे कि मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करता हूँ। स्टोरी ऐसे है कि स्टोरी का जो हेडलाइन है वो ये है कि हमें अपनी टिप्पणी देने से पहले, है ना, अपनी बात की टिप्पणी देने से पहले बात को सही से समझ लें, जान लें, उसके बाद उसको आंसर करें। कई बार होता है कि हम बात को बिना समझे ही आंसर कर देते हैं और हम उस पर अड़ जाते हैं कि ये सही है। उससे क्या होता है, बहस होती है कि नहीं होती है। और आपने नोट किया होगा यारों में, दोस्तों में, परिवारों में, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहस से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई से बात बिगड़ जाती है। तो हम अपने जीवन में जब ऐसी बातें आती हैं तो हमें बड़ा सोच समझ के उसके पहलू को भी समझते हुए अपनी बात को रखनी है। तो आइए हम उस पर ही बात करते हैं। तो एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा। स्टोरी ऐसे है कि स्कूल की एक क्लास में अध्यापक छात्र को पढ़ा रहे थे। तो और छात्र आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों छात्र आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनका झगड़ा देख के अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, दोनों क्यों झगड़ रहे हो? सर, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। एक छात्र बोला। सर, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? दूसरा छात्र बोला। ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, इसकी बात सुनकर क्या फायदा? दूसरा छात्र बोला। इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह कराने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों छात्र अध्यापक के पास चले गए और बैठ गए वहां पे। अध्यापक ने अपनी ड्रॉर खोली और एक बॉल निकाली और वो बीच में रख दी टेबल पे। और दोनों छात्र से अध्यापक ने बोला कि तुम दोनों ये देख के बताओ कि इस बॉल का रंग क्या है। पहले एक बताएगा, फिर दूसरा बताएगा। एक को लेफ्ट साइड डेस्क के खड़ा कर दिया और एक को राइट साइड खड़ा कर दिया और बीच में रख दी बॉल। तो एक जो पहले वाला था उसने बोला, सर क्या कहते हैं, सफेद रंग की गेंद है ये तो। दूसरा छात्र बोला, नहीं सर, ये तो काले रंग की गेंद है। तो दोनों के जो आंसर थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। फिर अध्यापक ने क्या किया, दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, है ना। पहले वाले को दूसरे वाले की जगह पे खड़ा कर दिया और दूसरे वाले को पहले वाले की जगह खड़ा कर दिया। फिर से पूछा उन दोनों से कि पहले वाले से पूछा बॉल का रंग क्या है। अब वो बोलता है, सर बॉल का रंग सफेद है। दूसरा वाला बोलता है बॉल का रंग काला है, पोजीशन चेंज करने के बाद। तो दोनों ही अपने जवाब से हैरान थे छात्र कि यार हमने जब हम पहली पोजीशन पे थे तो हमारे जो हमारे आंसर थे वो डिफरेंट थे। जब हम दोनों की पोजीशन चेंज हुई तब भी दोनों के आंसर डिफरेंट है। तो उनको अध्यापक ने समझाया कि ये दो रंगों की गेंद बनी हुई है, सफेद और काली। एक तरफ से देखने पर सफेद दिखती है
और दूसरी तरफ देखने से काली दिखती है। तुम दोनों के जवाब सही हैं, फर्क बस तुम्हारे देखने में है। जिस जगह से तुम गेंद को देख रहे हो वो तुम्हें वैसे रंग की दिख रही है ना। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में कभी भी किसी चीज, परिस्थिति या समस्या को देखने का नजरिया भिन्न हो सकता है। नजरिया को कहते हैं एटीट्यूड, है ना, भिन्न हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जिसका मत आपसे भिन्न है वो गलत है। मतलब कि अगर सामने वाला आपकी बात से एग्री नहीं करता और वो कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो अपने नजरिए से उस चीज को देख रहा है और आप अपने नजरिए से देख रहे हो। इसीलिए दोनों के आंसर डिफरेंट है, क्योंकि दोनों की पोजीशन चेंज है ना। आप अपनी पोजीशन से देख रहे हो अपने नजरिए से, वो अपनी पोजीशन से अपने नजरिए से देख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत है। तो समझना चाहिए इस चीज को। और ये बस नजरिए का फर्क होता है ना, नजरिए का फर्क है। ऐसे में हमें विवाद में पड़ने की बजाय एक दूसरे के नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे, बजाय इसके कि हम झगड़ा करें, बहस करें, ऊंची आवाज रेस करें, है ना, उसको गलत बोले। नहीं, पहले समझें एक दूसरे की बात को कि वो किस नजरिए से बोल रहा है और हम किस नजरिए से बोलना चाहते हैं, है ना। तभी आप बेहतर ढंग से अपनी बात को सामने वाले को समझा पाएंगे। दोनों छात्रों को फिर जब अध्यापक ने ये समझा दिया, समझ आ गई कि हम दोनों ही जो बोल रहे थे हमारी पोजीशन, हमारे नजरिए की वजह से बोल रहे थे, जो कि गलत है। तो अपना झगड़ा भुलाकर उन्होंने सुलह कर ली। तो आज की इस कहानी से सीख ये है भाइयों बहनों कि जीवन में परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, है ना। हर एक के जीवन में परिस्थितियां, सिचुएशन भिन्न हो सकती हैं। उन परिस्थितियों में प्रति लोग का नजरिया, एटीट्यूड भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति को जाने बिना अपनी टिप्पणी दे देते हैं। होता है ना, किसी ने बात खत्म नहीं की, हमने अपनी टिप्पणी दे दी और अपनी बात पर अड़ जाते हैं कि यही सही है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे में विवाद या बहस की परिस्थिति निर्मित हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, तो जो अतः संबंध बिगड़ने का कारण बन जाती है। इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने के पहले परिस्थिति या मामले की अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही यदि मत भिन्नता की स्थिति बने तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर बात स्थापित हो सके, संवाद स्थापित हो सके। तो होता है ऐसा अक्सर और रोजाना होता है। हम यार दोस्तों में बैठे होते हैं और हमारी किसी बात पे बहस छिड़ जाती है। उसने बोला कि नहीं ऐसे है, आपने बोला नहीं ऐसे है। बिना सोचे समझे आपने भी टिप्पणी कर दी, उसने भी टिप्पणी कर दी। तो एक दूसरे को समझिए बात को और उसके देखने के नजरिए को भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो जिस तरफ वो बैठा है वो किस नजरिए से उस बात को कह रहा है, और जिस तरह आप बैठे हो वो दूसरे को भी समझना चाहिए कि आप किस नजरिए से बात करोगे। तो जब आप ऐसा करोगे, ऐसी सोच रखोगे, तो बहस नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा और आपकी दोस्ती नहीं बिगड़ेगी, रिश्तेदारी नहीं बिगड़ेगी, परिवार नहीं बिगड़ेंगे और आपकी बात बन जाएगी। इससे क्या है, वो आपकी बात समझेगा और आप उसकी बात समझोगे। तो हमेशा कोई भी ऐसी बातों में फंसते हैं तो पहले समझें, पेशेंस रखें, काम रखें अपने आप को कि वो किस नजरिए से उस बात को कहना चाह रहा है। फिर उसको आप अपनी बात समझाएं कि आप किस नजरिए से कहना चाह रहे हैं। इससे बहस नहीं होगी और बात बन जाएगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, कृपया करके प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे टॉपिक्स पे मोटिवेशन वीडियो बनाऊं तो मुझे बताएं, मैं उन टॉपिक्स पे भी बनाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मैंने जब से शुरू किया मोटिवेशन चैनल, मेरे पास ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, ज़्यादा लाइक्स नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप करें, आपको अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो करें, वरना मत करें। बस मेरा यही कहना है आपसे।
थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी अभी तक मेरा वीडियो देखा है, सबका शुक्रिया। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा और अच्छे तरीके से, और मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। कुछ कमी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।